व्यूअर्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक। कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक में से आज हम काव्य खंड के सारे दो नंबर के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो यह जो प्रश्न बैंक है यह आपको हल करके जैसे ही स्कूलें शुरू होगी तो वहां पर जमा करवाना है इसको। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही आपकी प्री एग्जाम का पेपर है। यह प्रश्न बैंक ही आपकी प्री एग्जाम का पेपर है। इसे ही हल करके आपको जमा करवाना है स्कूल में। तो इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर विषय के सारे एक नंबर के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में है। और इसके बाद हम दो नंबर वाले सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं सारे विषय के। तो आज हम हिंदी के कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे काव्य खंड में दो अंक के प्रश्नोत्तर, जिनके उत्तर हमें यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में लिखिए। और दो अंक वाले प्रश्न है। तो यहाँ कुल 40 प्रश्न है। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में सारे प्रश्न हो जाएंगे। और इसके बाद गद्य खंड के और बाकी विषय के भी दो नंबर के प्रश्नों के वीडियो आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसे हम कॉपी में करेंगे जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न जो पहला था, वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वीर गाथा काल में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और दूसरा है, वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। तो हमें 2 ही विशेषताएं यहाँ लिखनी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ हमें केवल 4 कवियों के नाम ही पूछे हैं। तो हम वही उत्तर लिखेंगे जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा, तो कवियों के नाम है वीर गाथा काल के चंद बरदाई, दूसरा है नरपति नालह, तीसरे कवि हैं जगनीक और चौथे हैं दलपति विजय। तो ये 4 प्रमुख कवि हैं वीर गाथा काल के। इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि इस काल में वीर रस की रचनाओं की प्रधानता थी। क्योंकि आदिकाल जो था उसमें वीर रस से पूर्ण रचनाएं अधिकतर लिखी गई थी, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवि व उनकी रचनाओं को लिखिए। तो हमें यहाँ पे वीर गाथा काल के 2 कवि लिखना और उनकी रचनाओं को लिखना है। तो वीर गाथा काल के सबसे प्रमुख कवि चंद बरदाई और उनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो जो कि एक महाकाव्य है। और दूसरे हैं जगनीक और इनकी रचना है परमाल रासो। तो हमें यहाँ 2 कवि और उनकी रचनाएं ही लिखना थे। तो जो जितना हमसे प्रश्न में पूछा गया हमें उतना ही उत्तर लिखना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आता कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो भक्ति काल में सबसे प्रमुख विशेषता जो इसकी है स्वर्णयुग की, कि इसमें जो महान संत कवि हुए हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई, और इन्होंने जो रचनाएं करी है भक्ति की वे आज भी प्रसिद्ध है। और भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाओं को लिखिए। तो हमें भक्ति काल के 2 कवि लिखना और उनकी एक रचना लिखनी है यहाँ पे। तो बहुत आसान है और इसका उत्तर होगा, भक्ति काल के जो सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास और इनकी रचना रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है। और दूसरे हैं सूरदास और इनकी रचना है सुर सारावली। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि है और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है भक्ति काल के। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, भक्ति काल की कौन कौन सी 4 शाखाएं थी? चारों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल की 4 शाखाओं के नाम हमसे पूछे हैं। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। और सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं और निर्गुण की भी 2 शाखाएं। तो इस प्रकार कुल 4 शाखाएं होगी और 4 शाखाएं हैं। तो भक्ति काल की 4 शाखाएं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा,
ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये सगुण भक्ति धारा में आती है, ये दोनों सगुण भक्ति में आती है, सगुण भक्ति में आती है। और ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा ये दोनों ही निर्गुण भक्ति धारा में आती है, निर्गुण भक्ति धारा में आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 8वां है, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो हमें राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचना लिखनी है। तो इसका उत्तर होगा राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास है और इनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो रचनाएं भी बहुत है। तो राम भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास है और इनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, और हम दोहावली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दोहावली। तो इस प्रकार हमने इनकी रचनाएं लिख दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है, सगुण काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। तो अब हमें सगुण काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें पहली है ईश्वर की सगुण साकार रूप में आराधना की गई और दूसरी है सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो ये सगुण काव्य धारा की दो विशेषताएं, पहली है कि ईश्वर की सगुण साकार रूप में आराधना की गई, मतलब ईश्वर को सगुण साकार रूप माना गया, और दूसरी है सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो प्रमुख शाखाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10वां है, निर्गुण काव्य धारा के दो कवि और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो निर्गुण काव्य धारा के दो कवि हैं कबीरदास, जो कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे और इनकी रचना है साखी सबद, और दूसरे हैं जायसी, जो कि प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना है पद्मावत। ठीक है, तो हमें एक एक रचना ही लिखनी थी, तो आप इन दोनों में से कोई एक रचना लिख सकते हो, साखी सबद। तो कबीरदास की रचनाएं है साखी और सबद और जायसी की है पद्मावत। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, छायावाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा छायावाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चलने वाले साहित्यिक आंदोलन का नाम है, जिसके तहत हिंदी काव्य की अभिव्यक्ति शैली में लाक्षणिक भाषा के प्रयोग को प्रधानता दी गई। ठीक है, इसके तहत काव्य की अभिव्यक्ति शैली में लाक्षणिक भाषा के प्रयोग को प्रधानता दी गई, तो यही छायावाद है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम और एक रचना लिखिए। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखते हुए हमें एक कवि का नाम और उनकी रचना का नाम लिखना है। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं हैं शोषण का विरोध, प्रगतिवाद में शोषण का विरोध किया गया, और दूसरा है रूढ़ियों का विरोध, प्रगतिवाद में रूढ़ियों का विरोध किया गया। और इसके जो कवि हैं नागार्जुन और इनकी रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। तो ये दो रचनाएं हमने लिख दी है प्रगतिवाद के कवि की। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की दो विशेषता लिखनी, तो इसका उत्तर होगा पहली विशेषता यथार्थ का चित्रण, नई कविता में यथार्थ का चित्रण किया गया, और दूसरा है नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग, नए प्रतीक तथा नए भाषा शिल्प का प्रयोग नई कविता में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। तो ये जो प्रश्न है आपके काव्य खंड के पाठ 1 कबीरदास जी का जो पाठ है उससे आ गए हैं। तो आप काव्य खंड के पाठों के प्रश्नोत्तर आ गए हैं। इसके पहले जो है व्याकरण में काव्य बोध के प्रश्न थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर है कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इसका उत्तर है तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता, ठीक है यहाँ पे सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है।
इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर होगा कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर, मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 20वां है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न था, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम इस रूप में व्यक्त हुआ है कि वह हर जन्म में, हर रूप में ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहता है। चाहे वह ग्वाला बने, गाय बने, पक्षी बने या पत्थर बने, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहता है। क्योंकि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ब्रजभूमि, इसलिए वह हर हाल में वहीं पर जन्म लेना चाहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। वे श्री कृष्ण और उनकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण जहाँ भी रहे, जिन वस्तुओं को छुआ था, उन सभी से रसखान प्रेम करते हैं। इसलिए रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को प्रेम से निहारना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। वे श्री कृष्ण और उनकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण जहाँ भी रहे, जिन वस्तुओं को छुआ था, उन सभी से रसखान प्रेम करते हैं। इसलिए रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को प्रेम से निहारना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज जो है कृष्ण की जन्मभूमि है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 21 था। तो इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बाकी विषय के भी सारे 2-2 नंबर के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।